भारत में ऐसे कई खतरनाक कमांडो फोर्सेस हैं जो देश की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहते हैं। चाहे दुश्मन सीमा पार हो, समुद्र में छिपा हो या आतंक मचाने के इरादे से शहर में घुस आया हो, ये वीर योद्धा हर मुश्किल का सामना करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भारत के 10 सबसे खतरनाक कमांडो फोर्सेस से, जिनकी कहानी सुनकर आपको बहुत ही गर्व महसूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्कोस यानी मरीन कमांडो की। इन्हें समुद्र के शेर भी कहा जाता है क्योंकि ये समुद्र में किसी भी हालत में ऑपरेशन करने में माहिर होते हैं। 26/11 मुंबई हमले में जब आतंकवादियों ने समुद्री रास्ते से आकर ताज होटल और नरीमन हाउस को कब्जे में ले लिया था, तब मार्कोस ने अपनी बहादुरी दिखाई और दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। कारगिल युद्ध में भी इन्होंने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद आते हैं एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। इनका सबसे बड़ा काम है आतंकवादी हमलों को रोकना और बंधकों को बचाना। जब 26/11 हमले में आतंकवादियों ने मुंबई को दहला दिया था, तब एनएसजी ने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया और ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस में छिपे आतंकवादियों को सफाया किया। अक्षरधाम मंदिर हमले और पठानकोट एयरबेस हमले में भी इनकी बहादुरी देखने को मिली थी। अब बात करते हैं भारतीय सेना की सबसे घातक स्पेशल फोर्स पारा एसएफ की, जिसे बलिदान वाले कमांडो भी कहा जाता है। ये दुश्मन के इलाके में घुसकर गुप्त मिशनों को अंजाम देने में माहिर होते हैं। 2016 में जब उरी हमले में भारतीय जवान शहीद हुए, तब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसे पूरी तरह से पैरा एसएफ कमांडो द्वारा अंजाम दिया गया था। इसी तरह म्यांमार ऑपरेशन में भी इन्होंने गुप्त मिशन को पूरा कर दिखाया था। वायुसेना के सबसे खतरनाक कमांडो गरुड़ फोर्स भी किसी से कम नहीं है। इनका मुख्य काम एयरबेस की सुरक्षा, आतंकवादी विरोधी अभियान और सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना होता है। 2016 में पठानकोट एयरबेस पर जब आतंकवादियों ने हमला किया, तब गरुड़ कमांडो ने मोर्चा संभाला और दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। अब जंगलों की लड़ाई की बात करें तो कोबरा कमांडो यानी कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन सबसे आगे है। इन्हें विशेष रूप से नक्सलवाद से लड़ने के लिए तैयार किया गया है। इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि ये जंगलों में छिपे नक्सलियों को खोजकर खत्म करने में माहिर होते हैं। 2019 में छत्तीसगढ़ के जंगलों में कोबरा कमांडो ने 10 से ज़्यादा नक्सलियों को मार गिराया और उनकी पूरी छापेमारी योजना को विफल कर दिया। इसी तरह घातक फोर्स भारतीय सेना की एक ऐसी इकाई है जो दुश्मन के इलाकों में घुसकर हमला करने के लिए जानी जाती है। कारगिल युद्ध में घातक फोर्स के जवानों ने दुश्मन के बंकरों को तबाह कर भारतीय सेना को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब बात करें आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की, जो भारत चीन सीमा की सुरक्षा में तैनात है। ये कमांडो -30 डिग्री सेल्सियस तक की कड़कड़ाती ठंड में भी देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के दौरान आईटीबीपी के जवानों ने बहादुरी से चीन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। पर्वतीय युद्ध में ये जवान इतने निपुण होते हैं कि ऊंचाई पर किसी भी परिस्थिति में दुश्मन का सामना कर सकते हैं। अब बात करें स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएसएफ की, जिसे स्थापना 22 के नाम से भी जाना जाता है। इसे खास तौर पर भारत चीन सीमा पर गुप्त मिशन और पर्वतीय युद्ध के लिए तैयार किया गया है। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद एसएसएफ के जवानों ने लद्दाख में कई महत्वपूर्ण पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के पास होता है। जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई और 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई, तब भारत सरकार ने एसपीजी सुरक्षा को और मजबूत किया ताकि भविष्य में प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। अब जानते हैं असम राइफल के बारे में, जो भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बलों में से एक है। ये उत्तर पूर्वी भारत में आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए जानी जाती है। असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्यों में जब उग्रवाद बढ़ने लगा, तो आसाम राइफल ने कई गुप्त ऑपरेशन कर आतंकवादियों को खत्म किया। हाल ही में मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ किए गए ऑपरेशन में असम राइफल्स के जवानों ने कई बड़े आतंकियों को ढेर किया। दोस्तों, भारत के ये कमांडो हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। चाहे आतंकवाद हो, सीमाओं पर दुश्मनों की घुसपैठ हो या जंगलों में छिपे नक्सलियों हो, ये योद्धा हर मुश्किल का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनकी वीरता पर हमें गर्व है। तो दोस्तों, ये थे हमारे देश के असली सुपर हीरोज़ की कहानी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको किसी एक स्पेशल फोर्स पर डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।